नमस्कार दोस्तों, माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो और अपना हेल्थ का भी आप लोग ख्याल रख रहे हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है अगस्त 2020 का प्रेडिक्शन। बहुत सारे लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट किए थे, मैसेज किए थे कि अलग अलग करके मैं इसीलिए किसी जोडिएक साइन की बेसिस में नहीं बना रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेश्चंस थे। तो सारी क्वेश्चन सारी जोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। अगर आप किसी भी पाइल के साथ रेजोनेट नहीं होते हैं तो आप दूसरे पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। किसी ना किसी पाइल में आपका आंसर ज़रूर आपको मिल जाएंगे, ये मेरा दावे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको पाइल चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होता है आप एक से भी ज़्यादा पाइल चूज़ कर लीजिएगा। और न्यू मून इन कैंसर आया है 20 जुलाई को। तो कैंसर जो जिन लोगों की राशि है उन लोगों की लाइफ में एक ड्रास्टिकल चेंज या फिर कुछ ड्रास्टिकल चेंजेस मुझे लग रहा है आएगा। कुछ लोगों की हो सकते हैं स्कॉर्पियो, या फिर जिन लोगों की स्कॉर्पियन जिन लोग भी हैं, जिन लोगों को लियो है, जिन लोग जेमिनी है, इन लोगों की जो अभी जो सिचुएशन अगस्त में या फिर आने वाले 6 मंथ्स तक मैं कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इससे प्रडिक्शन नहीं दे सकती हूँ। स्पेशली अगस्त मंथ के आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बेसिस में ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद से आप 6 मंथ तक ये चीज़ चलेगा आपके लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा आप ये पकड़ के चलिएगा। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो है। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होता है, सबके साथ सारे चीज़ रेजोनेट होंगे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जितना रेजोनेट होता है आप उतना ही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए गाइस। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ कि आपको जादू टोना कुछ सिखाऊँ। ऐसा तो मेरा ज्ञान नहीं है, जो मेरा ज्ञान नहीं है वो आपको मैं नहीं दे सकती हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कुछ स्पेल्स सिखा दो, कुछ जादू टोना बोल दो। देखो, मैं कुछ छोटे छोटे रेमिडीज़ बता सकती हूँ जो मैंने यूज़ किया है मेरा लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है। इससे मैं रिज़ल्ट मैं पाई हूँ। और बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को भी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मेरा जो और भी क्लाइंट्स हैं उनको भी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, तो इस टाइप्स के रेमेडीज़ मैं आपको बता सकती हूँ। जब आप मुझे बुकिंग करते हो तो उस टाइम अगर कुछ मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ। उससे ज़्यादा मेरा बस की बात नहीं है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ कि आपको जादू टोना सिखा सकूँ। कुछ रेमेडीज़ बता सकती हूँ, कुछ भगवान की व्रत करने के लिए मैं बता सकती हूँ, जिनके लिए जो मुझे ठीक लगता है मैं उनको वही बोलती हूँ। कुछ इम्पॉसिबल चीज़ मैं उनको करने नहीं बोलती हूँ। और आगे सब कुछ आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कर सकते हो, आप पूरा निष्ठा एंड ट्रस्ट एंड बिलीव के साथ अगर रेमेडीज़ करते हो तो आज नहीं तो कल आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। किसी को 2 महीने में मिल जाता है, किसी का 6 महीने लग जाता है, किसी किसी का 2-3 साल लग जाता है। लेकिन अगर पूरा विश्वास से, पूरा ट्रस्ट एंड बिलीफ सिस्टम के साथ अगर वो आप करते हो तो ज़रूर वो काम आता है। और बाकी सब कुछ है ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर, आपकी बिलीफ के ऊपर, आपकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसका ऊपर डिपेंड करता है। और आप भगवान के कितना विश्वास रखते हो, ठीक है, उनके हाथ में सब कुछ है। बाकी मैं एक माध्यम हूँ आपको, जो मैं सलाह दे सकती हूँ, एडवाइस दे सकती हूँ। उससे ज़्यादा पावर मुझे गॉड ने नहीं दिया है। अगर दिया होता मैं खुद ही गॉड बन के बैठी होती। ठीक है, तो एनी हाउ थोड़ा सा छोटा एक मैसेज मैंने आप लोगों को दे दिया। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। औरों को भी पॉजिटिव रहने के लिए आप उनको चिल मतलब चिल कीजिए, उनको एक साइड मतलब जो होता है ना, इंस्पायर्ड कीजिए। मेरा भाषा मैं भूल जा रही हूँ, सॉरी। तो उनको इंस्पायर्ड कीजिए, खुद भी ज़्यादा ज़्यादा करके मेडिटेशन करते रहिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भगवान को जिसको भी आप मानते हो उनका व्रत रखिए। और कुछ रेमेडीज़ मैं बता देती हूँ, जिन लोग मुझे कांटेक्ट करते हो, बुक करते हो, कुछ प्रॉब्लम अगर होता है उनके लाइफ में, मैं उनके ओरिएंटेड जो मुझे पता होता है मैं उतना ही जब बोल सकती हूँ, उसके ज़्यादा मेरा पावर नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही
थोड़ा सा छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहती थी तो मैं दे दिया। और मैं आप बक बंद करती हूँ। आप लोग तीनों पायल में से कोई भी पायल चूज़ करते हैं। ये है पायल नंबर 1, ये है रोज़ क्वार्ट्स है पायल नंबर 1, आप सोच सकते हो। ये है पायल नंबर 2, ये है टाइगर स्टोन मेरकेबा। और पायल नंबर 3, ये है आपकी क्लियर क्वार्ट्स, जिसको हम कहते हैं क्लियर क्वार्ट्स। ये है स्टोन। तो आप पायल नंबर 1, 2 और 3 आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। आपकी अगस्त महीने से लेकर 6 महीने तक प्रेडिक्शन में दे सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं हर महीने प्रेडिक्शन देते रहूँगी, आप देखते रहिएगा। लेकिन ओवरऑल मैं जो देती हूँ वो आपको 6 महीने से 1 साल तक आप इसको मानकर अगर चलते हो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका पायल सिलेक्शन। आप पायल सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एक एक करके चूज़ करूँगी। और इधर पे सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड्स आता है वो हम लाइव शफल करके देखेंगे। सारे कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल करके रखी हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मैं वीडियो में शफल करती हूँ तो वीडियोज़ लॉन्ग हो जाते हैं, आप देखते नहीं हो। तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी शफल किया हुआ है। और एडवाइस कार्ड जो आता है वो इधर से मैं शफल करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगी मैसेज। तो कोई बात नहीं, आप मैं 10 सेकेंड रुक जाती हूँ। आप पायल किसी भी जिसके ऊपर आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आप उनको ही चूज़ कर लीजिए। पायल नंबर 1 रोज क्वार्ट्स, पायल नंबर 2 टाइगर स्टोन, पायल नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्स। मैं थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक में ले आके दिखा देती हूँ आपको। आई होप गाइस आप लोगों ने पायल चूज़ कर लिया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पायल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन चूज़ किए हो उन लोगों के क्या मैसेजेस आते हैं हम लोग देखते हैं। तो स्पेशली दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ रोज़ क्वार्ट्ज जो स्टोन होता है वो जिन लोगों का लव में रोज क्वार्ट्ज की जो स्टोन होता है वो बेसिकली जिन लोगों के लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है उन लोगों को हम पहनने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हुआ है। देखिए अगर ट्रस्ट और बिलीव के साथ अगर आप करते हो तो हो सकता है 6 महीने में आपका काम नहीं हो, लेकिन 1-2 साल में ज़रूर आपका काम हो जाएंगे, ठीक है। और किसी का 1 साल में 1 महीने में भी काम बन सकता है, किसी का 1.5-2 साल 3 साल 5 साल लग सकता है। तो इसके ऊपर आपका ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रस्ट रख कर पहनते हो तो डेफिनेटली वो काम करता है। बाकी सब कुछ ऑलमाइटी के ऊपर है और गॉड के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। ये मेरा छोटा सा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। और अगर आप लेना चाहते हो आप डेफिनेटली कोई अच्छा शॉप से लीजिए जहाँ पे कोई टूटा फूटा स्टोन आपको नहीं दे, ऐसा शॉप से आप लिख सकते हो। ऐसे टाइप की ब्रेसलेट आप ले सकते हो जिन लोगों की शादी का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर रिलेशन टूट जा रहा है उन लोगों को स्पेशली इनको ये चीज़ देना मैं पसंद करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ। मैं किसी को खुद से खरीद कर नहीं देती हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ आप जाके खुद खरीद लो। जहाँ पे अच्छा चीज़ मिले वहाँ से ही आप खरीदो। और टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइक 500 रुपीज़ से स्टार्ट होकर इसका और भी मतलब जितना ऊपर जा सकते हो सारी रेंज में आपको मिल जाएगा। बेसिक 400 to 500 रुपीज़ में आपको स्टोन मिल जाएगा। ऐसे एक ब्रेसलेट भी आपको अगर चाहिए आप दुकानदार से बोल सकते हो, वो रोज स्टोन का ब्रेसलेट भी आपको ऐसे बनाकर दे देते हैं, ठीक है। हो गया ये पायल नंबर 1। जिन लोगों की रोज क्वार्ट्ज जिन लोगों ने चूज़ किए हो उन लोगों की अगस्त महीने में क्या कार्ड्स आया है हम लोग टैरो डेक से देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ओके। मोरालिटी का कार्ड मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मास्टर एंड न्यू विजन, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शायद बहुत सारे कुछ जिन लोग शायद बिजनेस में हो, करियर में हो, शायद आप लोगों की अगस्त 2020 में बहुत सारे ऑफ़र आने वाला है। चाहे वो बिजनेस की ऑफ़र भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र भी हो सकता है, किसी भी टाइप्स का ऑफ़र, ठीक है। जॉब ऑफ़र हो सकता है, बाहर जाने के ऑफ़र, बहुत सारे ऑफ़र आएंगे आपके साथ। लेकिन और आपको जो चीज़ पसंद होगे ना वो आपको
एक नई शुरुआत की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल, ये दोनों ही कार्ड आपको कहते हैं एक नई शुरुआत। आप एक न्यू जर्नी पे जाओगी। हो सकता है उधर पे शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल झेलना पड़े। सोर्ड्स कार्ड थोड़ा सा मुश्किलों की बात भी बताता है, ठीक है। शायद हो सकता है उधर पे आपको थोड़ा पहले पहले अगस्त में थोड़ा सा आपको झंझनाहट फील हो, लाइक आप इनकम्फर्टेबल आपको लगे। लेकिन एक न्यू जर्नी है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव थिंग है। और इंटेलिजेंट लगेगा, मतलब इंटेलिजेंस में जितने लोग काम करते हो, मतलब लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग, इस चीज़ों को लेकर जिन लोग काम करते हो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे टाइम है। तो किसी का मुझे लगता है कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो इस टाइप्स की जॉब हो सकता है, आर्मी पुलिस में जॉब बन सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा काम शुरू कर सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इंटेलिजेंस को काम में लगाना पड़ेगा। रीजनिंग, लॉजिकली थिंकिंग, इस टाइप का थॉट्स का बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा काम में। और इसके बाद आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे, पूरा न्यू जर्नी है, आपको पता नहीं है आगे क्या है, लेकिन आप एक नई चीज़ शुरू करोगे डेफिनेटली, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको शायद अभी उस इंसान के बारे में पता नहीं है कि क्या है वो इंसान, कैसे है आपको लेकर, आपको चाहता है या फिर नहीं चाहता है, आपको लेकर क्या सोचता है, लाइक कुछ आपको दुविधा रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक न्यू बिगिनिंग होंगे आपके लाइफ में, ये मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोगों की ज़ोडिएक साइन अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा एयर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, वो है एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, लेकिन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों की। तो ये था पाइल नंबर 1, आपकी न्यू चीज़ बिगिनिंग हो रहा है। हो सकता है आपकी जहाँ पे काम हो उधर पे आपका जो लेडी बॉस है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, आपको इसीलिए शायद थोड़ा सा झंझनाहट फील हो, ऐसा कुछ दुविधा फील हो कि नहीं, मुझ थोड़ा सफोकेटिंग फील हो कि ये कितना स्ट्रिक्ट है रे बाबा, मुझे इतना ज़्यादा कमेंट दे रहा है, इतना ज़्यादा बोल रहा है। या फिर आपका जो पार्टनर होंगे वो भी हो सकता है आपको थोड़ा सा कमेंट दे सकता है, आपसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूड बिहेवियर कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी होगी आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है द फूल, ओके। तो ये जो चीज़ आपके लाइफ में आएंगे आपको एक पॉजिटिव लेसन देके जाएंगे, अगस्त 2020 को मैं बोल रही हूँ। तो एक न्यू विजन आपको मिलेंगे, लाइफ का एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने जाओगे, लाइक एक न्यू शुरुआत, ठीक है। एक नई जर्नी, नई चीज़ों में आपकी इंटरेस्ट बनेगा और आप उससे डिवाइन से आपको हेल्प मिलेगा। देखिए जैसे इस कार्ड आपको बता रहा है, एक इधर पे जो क्लाउड्स है, क्लाउड से एक हाथ निकल कर आपको कह रहा है कि ठीक है तुम काम करो, वो कमेंट दे रहा है डिवाइन से, यूनिवर्स, गॉड आपको कह रहा है कि बेटा ये आपका जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है आपका लाइफ का, बहुत सारे लेसन आप सीखोगे इससे, इन फ्यूचर आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और न्यू विजन लेकर आप चलोगे, न्यू चीज़, बहुत ज़्यादा नई चीज़ शुरुआत, कुछ शुरुआत मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। किसी का प्रोफेसरी टीचर या फिर कुछ टीचिंग जॉब वगैरह ऐसे लग सकता है, मास्टर्स कार्ड आया है। या फिर ये जो काम आप शुरू करोगे ना, तो आप ये काम आपको ऐसे एक मकाम पे ले जाएगा जहाँ पे आप खुद का मास्टर बन जाओगे। तब जाकर आपको कोई किसी का डिसीजन लेना, मतलब डिसीजन के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, या फिर किसी को ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप खुद ही मास्टर बन जाओगे, जो भी आपके साथ जो नई चीज़ शुरू हो जाएंगे तो उसको अगर आप शुरू कर देते हो, आपके लाइफ में आप ले आते हो, आप इन्वॉल्व होते हो उस जॉब में, उस रिलेशनशिप में, या फिर उस करियर में आप स्टार्ट करते हो, बनाते हो, तो डेफिनेटली वो आपको एक लेसन देगा, एक बहुत अच्छा चीज़ आपको सिखाएगा और अपना लाइफ में आप एक मास्टर बन सकते हो, ठीक है। एक अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा चीज़, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग मुझे लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या सजेशन है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सेपरेट इंडियन टैरो डेक्स कार्ड से।
ऑलरेडी जिन लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों की शायद रिलेशनशिप में नई चीज़, नई शुरुआत आप लोग कर सकते हो। जिन लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन, लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है शायद आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा आपसे, लेकिन नई चीज़, नई फिर से आपका जो रिलेशनशिप में जो चार्ज ख़त्म हो गया था ना, जैसे मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो एक रिन्यूअल एनर्जी मुझे नज़र में आ रहा है। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है अगस्त में आपके। तो आपके लिए ओशो जेन, सॉरी, सैक्रेड इंडियन टैरो डेक से क्या आया है? ओके, द डेथ कार्ड। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपके लाइफ में। पुराने चीज़, जैसे मैंने बोला, एक रिन्यूअल, एक जो कहते हैं ना रिचार्ज, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरह की चीज़ आपके लाइफ में आएंगे और आप लोग ट्रांसफॉर्म होके आपके लाइफ में मास्टर बन सकते हो। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1 के रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट हो। अगस्त 2020 के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यू। आप लोग बहुत आगे जाए अपना लाइफ में, करियर में, अपना लव लाइफ में। आप लोग सब कुछ, आप जितने अच्छा हो सके आपके लाइफ में हो, यही मेरा दुआ है। मेरा भगवान से, मेरा ऑलमाइटी से यही मेरा दुआ है। और आप अच्छे से रहिएगा, आपका हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। और कुछ भी सिचुएशन ऐसे आए कि आपको बहुत सोच रहा है, मतलब आपको थिंक करने में बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, तो उस, मैं कहूँगी उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। ठीक है, सबसे अच्छा चीज़ है जब बहुत ज़्यादा थिंकिंग आ जाता है ना हमारी मन में, तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। आप जब भी उस सिचुएशन से मुंह मोड़ लोगी या फिर अवॉइड कर दोगे ना, तो वो सिचुएशन देखिएंगे खुद ही खुद जाकर वो सॉल्व हो जाता है और आपके लाइफ का प्रॉब्लम भी चला जाता है। तो एक चीज़ में जितना ज़्यादा फंसे रहोगे, वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा दुख देने की कोशिश करोगे। तो मेरा एक ही सलाह है आप लोगों की, किसी को कोई भी सिचुएशन आए उसको पकड़ के बैठिएगा मत, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके आपके पास, जितना बस हो सका है, आपका आपका जितना बस की बात है आप उतना ही कीजिए। बाकी ऑलमाइटी गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। वो कुछ प्लान करके ही हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स डालते हैं। हम लोगों की टेस्ट लेने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स के जूझने के लिए हमारी क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, वो टेस्ट लेने के लिए ही हमको हमेशा प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। और हमारी काम क्या होगा, हमको डरना नहीं है, फाइट करना है। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको हमको लेट गो करना है। ठीक है, ओके। पाइल नंबर 1, वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी गुड विशेस फॉर योर अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी इस टाइगर स्टोन को चूज़ किए थे उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है। हम लोग पहले टैरो डेक से क्या कार्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं। एस ऑफ वांड्स, वाव, और पेज ऑफ सोर्ड्स, और आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन बहुत ज़्यादा आपका सोर्ड्स एनर्जी मुझे जहाँ ज़्यादा आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं द सोर्स। ओके, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, इंटेंसिटी, अगेन पॉजिटिव कार्ड, ऑर्डिनरीनेस। ओके, तो आप लोगों की लाइफ की जो चीज़ आपके अगस्त में एक्सपीरियंस होने वाला है, मुझे लग रहा है आप शायद कोई 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। कुछ करियर में, जॉब में हो, अपना लव लाइफ रिलेटेड हो, कोई लोग 2 पार्टनर को लेकर सोच रहे हैं कि किसको मैं चूज़ करूँ, या फिर किसी के बात सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका डिसीजन तो खुद आप ले नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी का बात आप नहीं सुन रहे हो। तो आपका आँखों में भी पट्टी बांधे हुए है, आप कान में भी, अगर आँखों में पट्टी बांधते हो तो कान भी तो वो ढक जाता है ना। तो आपका आँख भी बंद है, आपका कान भी बंद है, तो आप अभी सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी को एडवाइस लेने की भी आप सोच नहीं रहे हो। लाइक सबको दूर भगा दिए हो और खुद ही सोचते रहते हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, अगस्त में इस टाइप की सिचुएशन से आप लोग निकल जाओगे। ठीक है, मुझे इधर में अभी थोड़ा मुझे लग रहा है 2 या 3 महीने से आप ऐसे एनर्जीज में ही फंसे हुए थे कि आपको क्या करना चाहिए आपको खुद ही मालूम नहीं है। किसी का एडवाइस लेने के लिए भी आप तैयार नहीं थे और सबको दूर भगा दी के देकर आप आइसोलेटेड होकर चुपचाप बैठे हुए हो, 2 चीज़ों में दुविधा लेकर बैठे हुए हो।
और आपका लाइफ में कोई मोटो नहीं है, कोई मोटिव लेकर आप काम नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं थे आपके लाइफ में। तो अगस्त 2020 में आप लोगों की लाइफ में फोकस आ जाएंगी। एक कम्युनिकेशन फील्ड मुझे लग रहा है, कम्युनिकेशन फील्ड से आप लोगों की कुछ अच्छा चीज़ हो सकता है। आप लोग जॉब कम्युनिकेशन फील्ड ओरिएंटेड जॉब करते हो, मुझे ऐसे भी लग रहा है। कुछ नई चीज़, नई बिजनेस, नई शुरुआत, नई लव रिलेशनशिप, इसमें भी मुझे नज़र में आ रहा है। ओके, लेकिन वो स्मूथ होंगे ऐसे नहीं है, बहुत ही फायरी एनर्जी आपके अंदर है। आप जो भी काम करते हो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आप करते हो, क्योंकि आपके कार्ड्स भी आया है इंटेंसिटी। बहुत ही इंटेंसिटी एंड बहुत ही फायरी, एक जो होता है ना फायर इन द बेली, उस टाइप का एनर्जी आपके अंदर है। अगर आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आप अगस्त में डिसाइड कर लोगे ना तो पूरा जी जान डाल के उस काम में आप लग जाओगे। इंटेंसिटी बहुत हाई है आपकी लाइफ में। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों की जोडियाक साइन बहुत ज़्यादा एयर साइन आ रहा है, फायर साइन आ रहा है। एयर साइन अगर मैं कहूँ, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई हो सकते हो। आप लोग पुलिस में हो, आर्मी में हो, या फिर लॉ ओरिएंटेड कुछ काम करते हो जहाँ पे लॉ की काम होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे भी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा वार फील्ड टाइप का एनर्जीज क्यों आ रहा है पता नहीं। शायद आप फायर ब्रिगेड में भी काम कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। मिलिट्री, बीएसएफ ऐसे भी हो सकता है, पुलिस ऐसा, आईएएस ऑफिसर, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हो आप लोग। और या फिर तैयारी कर रहे हो उस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। या फिर आप लोग फायर एनर्जीज हो सकते हो, लाइक एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरिस, लियो, सैज। आप लोगों की ये एनर्जीज मुझे आ रहा है, कुछ 5 to 10% मुझे लग रहा है। आप लोग हो सकते हो आर्थ साइन, लाइक टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होंगे अगस्त में आपके लाइफ में। एक नई चीज़ शुरू करोगे तो द सान कार्ड आया है। सान क्या कहते हैं, सूर्यदेव जो होता है वो हमारी सब रोशनी का जो उत्स है, हम लोग जिसको सोर्स कहते हैं, जो भी सोर्स है सूर्यदेव से ही है। अगर वो है तो सारा पृथ्वी है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे सब कुछ उनके लिए, हम लोग सब उनके ही वजह से जिंदा है, ठीक है। तो सूर्यदेव जो कह रही है, आप लोग अगर प्रॉब्लम फंसे रही हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र जपा कीजिए, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर शादी ब्याह के लेकर कोई प्रॉब्लम है तो रेड कलर, जैसे आप कार्ड्स में देख सकते हो कितना ज़्यादा रेड कलर की इंटेंसिटी है, रेड एंड येलो एंड ग्रीन ऑल्सो, थोड़ा लेकिन ज़्यादा रेड एंड येलो है। तो मैं कहूँगी आपकी घर में आपकी जो रेड कलर की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। घर में जो भी होता है, जो कार्टन्स वगैरह होता है, देखिए मैंने इधर पे भी जो भी शुभ काम होता है ना उसमें रेड कलर को डाला कीजिए। शादी ब्याह हो, मेरा जो कार्टन, ये जो कवर है ये भी रेड कलर की है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सब लोग दिखाता नहीं है, बोलते नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके घर की दरवाज़ा है तो उसको भी रेड कलर को कीजिए। अगर आपका घर में कार्टेंस, पर्दा जिनको हम बोलते हैं, कार्टेंस वगैरह को भी रेड कलर कीजिए, रेड कलर की लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना हो सके, मैं आपको फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अगस्त में ज़रूर बन जाएंगे। और आपके लिए एक एडवाइस भी है कि आप लोग सूर्यदेव का मंत्र पाठ करते हैं या फिर उनको जल चढ़ाते हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और भी जितना भी अच्छा हो रहा है उससे भी अच्छा, लाइक किसी का अगर प्रमोशन की चीज़ है, प्रमोशन भी मुझे दिखाई दे रहा है हो जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा टाइम है अगस्त 2020 में आप लोगों की। और किसी किसी का शायद हो सकता है कुछ बेबी रिलेटेड इश्यूज़ हो, लाइक जिन लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हो उन लोगों की प्रेगनेंसी के भी एक चांसेस बन रहा है अगस्त 2020 में, ठीक है। जिन लोगों की पैसों की कुछ कमी लग रहा है, काम करते हैं, आप लोगों ने हार्ड वर्क किए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं ऑर्डिनरी डेज, लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है आपने काम किए हैं, अभी भी काम करते जा रहे हैं, लाइक कुछ बिजनेस में हो, आपकी जॉब में हो, करियर में बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो और आप हार्ड वर्क करते हो, एक हार्ड वर्किंग इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। तो उसका जो
पे ऑफ है ना, उसका जो रिवॉर्ड होने होगे वो आपको मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 इज़ अ नंबर ऑफ अबंडेंस। तो जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी अभी कमी हो रहा है, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, ठीक है, पैसों की कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शायद आप पैसों के लिए ही अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। तो पैसों की जो ओरीज है आपकी, वो मिट जाएंगे। तो आपके लिए यही मेरा एक सलाह है। तो सूर्य देव का अगर मानते हो तो मान के चलिए प्लीज़। उनका एक छोटा सा जो रेमेडी मैंने आपको बता दिया है वो आप फॉलो कीजिए। अगर एक दिन में, अगर आप लोग चाहोगे कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक महीने में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दिन ब दिन करते जाना है रेमेडीज़ को। और भगवान आपका टेस्ट लेता है कि उनके ऊपर आपका कितना दिन तक बिलीफ है, आप कितना दूर तक जा सकते हो उनके लिए, उनको पाने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। और आपके लिए और एक सजेशन मैं सैक्रेड इंडियन टैरो डेक से लूँगी। देखिए अगेन द सन कार्ड। सन गॉडेस चाह रहा है कि, या फिर गॉड हो गॉडेस हो, आप जिनको भी उनको मानते हो, देवी हो देवता हो, गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं, तो वो आपको कह रहा है कि प्लीज़ आप लोग कीजिए। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में बहुत ही बढ़िया चेंजेस आने वाला है। 2020 में अगस्त में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस है। जैसे इस इंसान को देखिए, ये खड़ा होके कैसे सूर्य देव को प्रणाम कर रहा है। आप भी उसको शुरू कीजिए, आज ही से शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल से ही आप शुरू कीजिए, ठीक है। संडे है, संडे मतलब सूर्य देव के दिन है, तो अच्छा दिन है, उससे आप स्टार्ट कीजिए। आपको फल मिलना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। यही था पायल नंबर 2 के लिए मेरा रीडिंग। और अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और अपना भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, उनके नाम भी आप लिख सकते हो, या फिर आमेन भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 जिन लोग हो गया है। अभी पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये क्लियर कोर्ड्स को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आता है हम लोग देख लेते हैं। अगस्त 2020 के लिए क्या मैसेजेस है। पहले टैरो डेक से हम लोग देखेंगे 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। अगेन आप लोगों को भी सम काइंड ऑफ सेम लग रहा है मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। साइलेंस कार्ड एंड स्किज़ोफ्रेनिया, गोइंग विद द फ्लो, ओके। तो आप लोग शायद अभी इस सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग बंधे हुए फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको सफोकेटेड फील हो रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में हो या फिर आपका जॉब में हो, करियर में हो। एक बंधन आप लोग फील कर रहे हो, जहाँ से आपको निकलने की कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ठीक है। तो एक इंसान आपके लाइफ में अगस्त 2020 में आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है वो इंसान, ठीक है। वो आएंगे आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ बदल देंगे, ठीक है। शायद वो आपका माँ हो सकता है, कोई लेडी पार्टनर आपका जो हो सकता है, जो लोग लड़के लोग देख रहे हो उनके लाइफ में वो आएंगे। हो सकता है कुछ लोग, उनका शायद वो डाइवोर्स्ड हो, उनका शायद एक बच्चा हो, ऐसे भी हो सकता है। मैरिड इंसान कोई हो सकता है शायद। अगर आप लड़की लोग देख रहे हो तो लड़के लोग कोई भी सोच सकते हो, कोई लड़का भी हो सकता है, लेकिन प्रोमिनेंट लड़की मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आएंगे आपके लाइफ में जो आपकी जो ये बंधा हुए सिचुएशन से आपको निकालेंगे, ठीक है। ये एक क्वीन है, क्वीन जो करते हैं उनका जो कमांड होता है वो उसको सबको मानना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप अगर इस इंसान की एडवाइस लोगे या फिर इनको अगर आप मान के चलोगे तो डेफिनेटली अच्छा टाइम, द सन कार्ड, ओके, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। एक बच्चा का वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, शायद उनका बच्चा होंगे या फिर आपके बच्चे हैं। रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं कहती हूँ तो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है, शायद आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आपका बातें बन नहीं रहा है, तो डेफिनेटली कोई इंसान आएंगे आपके लाइफ में, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके वजह से इस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इस इंसान की वजह से उनकी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, चाहे उनका माँ हो या फिर उनका बहन हो, कोई भी हो सकता है जिस भी इंसान इसके साथ ये सिचुएशन क्रिएट किया हो। लेकिन अगस्त में आकर वो सिचुएशन कट जाएंगे, ठीक है।
वो जो इंसान है वो आपके रास्ते से चले जाएंगे। और वो अगर कुछ शादी ब्याह को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मान जाएंगे। अगर आपके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि आप डाइवोर्स्ड हो, तो भी वो मान जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। फिलहाल के लिए मैं कहूँगी आप लोग अभी थोड़ा सा साइलेंस रहिए, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा मैं देख रही हूँ। दुविधा की कार्ड बहुत आ रहा है, 2 कार्ड्स आ रहा है दुविधा की। लाइक आपको क्या करना है आप ये सोच पा रहे नहीं पा रहे हो, आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। ये इस इंसान की तरफ आप लटके हुए हो, आप देख सकते हो। इस इंसान की तरफ आप दो चीज़ों में लटके हुए हो और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और आप अभी बहुत साइलेंस जोन में चली गए हो। तो आपके लिए मेरे एडवाइस होंगे कि आप थोड़ा सा रुक जाए, अगस्त 2020 तक आप वेट कर लीजिए। आपके लिए सजेशन यही है, आप गो विथ फ्लो चलिए, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। क्योंकि 10 सान कार्ड आया है। आप लोगों को भी मैं कहूँगी, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप बजरंग बली का कोई व्रत रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप सूर्य देव का पूजा कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा पूजा होता है। सुबह उठकर उनको जल चढ़ाना पड़ता है, गायत्री मंत्र जपा कीजिए 108 बार। तो जो भी प्रॉब्लम लव लाइफ में हो, करियर में हो, जॉब में हो, बहुत दूर चले जाएंगे। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग लियो हो सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग एरीज नहीं, आप लोग हो सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, बहुत प्रोमिनेंट है। फिलहाल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों की। जो 12th बार्थ चार्ट होता है, जो 12 राशि का, 12 राशि का जो चार्ट होता है, उसमें प्रोमिनेंट मुझे लग रहा है। सान बहुत प्रोमिनेंट है आपके लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं लियो साइन के हो, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, इन टाइप की कुछ। एक्वेरियस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस भी हो सकते हो। तो मुझे जो अभी लग रहा है, आपको अभी पॉज करना चाहिए। अगस्त में शायद आपको बहुत कुछ दिखने को मिले। आपका जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, चाहे वो जॉब में हो, लव लाइफ में हो, करियर में हो, आपका जो सिचुएशन का जो सच होंगे ना, जो वो बाहर निकल कर आएंगे। बहुत कुछ आप जान पाओगे, नया नया चीज़ आप जान पाओगे, ठीक है। और वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ होंगे, ठीक है। आपको लाइफ के एक पॉजिटिव दिशा में आपको ले जाएंगे। लाइक अभी आपके मन में जो भी क्लाउड्स आ रहा है, जो भी आप चीज़ों को लेकर परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, आपको अभी गो विद द फ्लो जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी मैं रेमेडीज़ में आपको बता दिया है, वो चीज़ करते जाइए। अगर आप साइलेंस जोन में अभी रहोगे, तो आपको सारे चीज़ धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगस्त 2020 में आपका जो राज है ना, वो सब कुछ खुलकर आ जाएंगे आपके सामने। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है अगस्त महीने से। कुछ हो सकता है उनका एग्ज़ाम दिया हुआ है, कुछ लॉ ओरिएंटेड फील्ड में, शायद वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो शायद। तो उन लोगों के शायद रिजल्ट निकल जाए और वो आप लोग पास हो जाओ उस एग्ज़ाम में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके लिए एक सजेशन कार्ड में दूंगी अगस्त 2020 को लेकर। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है आप लोगों के लिए। सारे जो क्लाउड्स आपके मन में है, वो सब कुछ खुलकर बाहर निकल आ जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, वो आपको डेफिनेटली उसका राहत मिल जाएगा। ओके, मैंने जैसे बोला, आप लोगों ने खुद को जो आइसोलेट किया हुआ है, आपके लिए सजेशन यही है, आप लोग अभी चुप हो जाइए। जो चल रहा है चलने दीजिए। अगस्त तक आपको सारे जो आंसर है, आप साइलेंट हो, इसको साइलेंट मोड पे ही आप चले जाइए। आपका जो हॉबीज़ है, आपका जो अच्छा काम लगता है, या फिर आप लोग को अगर परेशान हो तो मेडिटेशन, जैसे ये इंसान को देखिए मेडिटेशन कर रहा है, कैसे मेडिटेशन करके बैठे हुए हैं एकदम चुपचाप शांत। इस सिचुएशन में चला जाइए, आपको आप आइसोलेट की कर लीजिए। या फिर कोई इंसान अगर आपके लाइफ में है जो इस सिचुएशन में आपको एडवाइस दे सकता है, वो आपका वेल विशर होना चाहिए। ऐसे किसी इंसान के साथ कोई सीक्रेट बता मत दीजिएगा जो आपको उल्टे बैम्बू दे जाए, ठीक है।
बहुत सारे लोग अभी बैम्बू देने के लिए बैठा हुआ है बाहर, ठीक है। तो मेरा जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करती हूँ और प्रैक्टिकल चीज़ों के भाषा से ही बात करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे ये इंसान जैसे होता है कि आपके सामने एक पीछे एक, ऐसे इंसान के साथ आपके कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना पूछे या फिर प्रॉब्लम का जो है उसको खुलकर ना बताए। जो वो लुइसर है, जो जिसका ज्ञान है, जो बहुत ज्ञानी इंसान, इसको आप देखो। इस तरफ की कोई फादरली फिगर आपका फैमिली में, आपके फ्रेंड जोन में या फिर कोई भी दोस्त में हो सकते हैं, तो उससे आप सलाह लो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगस्त 2020 तक आपको सारे सारे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे और जो भी दुविधा है वो सब कुछ चला जाएगा। आपका लाइफ में जो गोल्डन टाइम है वो शुरू होने वाला है अगस्त से, ओके। और ये जो टाइम आपके लाइफ में आएंगे फॉर पायल 3 में कर रही हूँ, 2 साल तक, 20 मंथ्स to 21 मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चीज़ें आने वाला है और बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए वेट कर रहा है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मेडिटेशन करते जाइए, आप पेशेंस रखिए, साइलेंट जोन पर चला जाइए। जो भी ड्रामा हो रहा है उसको होने दीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। आपको घंटा फ़र्क पड़ने वाला है लाइफ में, ठीक है। तो आप जो भी बाहर के लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप खुद का काम करते जाइए, मेडिटेशन करते जाइए, भगवान की नाम लेते जाइए। तो आपका जो सिचुएशन प्रॉब्लम जो भी होंगे अगस्त तक आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएंगी, ठीक है। पायल नंबर 3 ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिजोनेट हो, और अगर अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियोस को। मैं कोई ख़याली पुलाव पकाती नहीं हूँ, कोई चीज़ मैं बना कर आपको नहीं बताती हूँ। मेरा जो भी शक्ति है, मेरा जो भी पावर मेरा बजरंग बली जी ने मुझको दिया है, उसके बेसिस में मुझे जितना दिखाई देता है मैं उतना ही आपको बोल सकती हूँ। मैं कोई जादू टोना नहीं जानती हूँ। अगर कोई लोग गलती से, कुछ लोग कह देते हो कि दीदी कुछ जादू टोना बता दो, कोई स्पेल बता दो, स्पेल जादू टोना मुझे नहीं आता है रियल डियर। तो मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, रेमेडीज़ बता सकती हूँ, कुछ छोटा छोटा जो काम में आता है। बहुत सारी लोगों को मदद हुआ है उससे, वो चीज़ मैं आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ अगर आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कुछ बुकिंग करते हो तो तभी मैं बताती हूँ, अदरवाइज़ फ्री का ज्ञान कोई नहीं लेता, ठीक है मेरे दोस्त। ये प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें मैं करती हूँ और कोई ख्याली पुलाव में पकाती नहीं हूँ, कुछ सजा धजा के मैंने कुछ बोलती नहीं हूँ। मेरा जो सेटअप है वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी मेरे पास नहीं है जिनके माध्यम से मैं आपको बताती कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताऊंगी। बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान भी मैं हूँ, बहुत ही सिंपल हूँ मैं, और आपके लाइफ को भी मैं सिंपल ही रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में जब आप बहुत सारे इंसान आ जाता है या फिर बहुत सारे चीज़ हमारी लाइफ में होते हैं ना एक साथ, तो हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में ही सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिएगा, और मैं भी वही करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ अगस्त 20 आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल एक मंथ हो। आप लोग जितने भी मेहनत कर रहे हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ में, आपका करियर में, आपका बिजनेस में, आपका जॉब में, आप लोग सक्सेसफुल रहे और आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और भगवान के नाम लेते जाइए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली की।